सो हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई हो रही होगी और आप लोग भी बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग ज़्यादातर तो अभी घर में ही रहते होंगे, मुझे मालूम है, क्योंकि अभी ठंड बहुत ज़्यादा है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, बेहतर ढंग से अपना कामकाज भी कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 क्लास 12th का कंप्यूटर साइंस का, जो कल हम लोगों ने 30 क्वेश्चंस को प्रोवाइड किया था आप लोगों के बीच हमने, वो आप लोगों ने कर लिया है। ठीक है, वो बहुत स्टूडेंट्स का कमेंट आया कि सर मेरा 2500 सही है, मेरा 25 ठो सही है, किसी का 26 है, किसी का 27 है, इस तरह करके, है ना। 30 क्वेश्चन हम लोगों ने कल कवर किया था और आज हम लोग कवर करेंगे कितना, क्लास 12th के VBI MCQ क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, जो कल बच गए थे। थोड़े 30 क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तो बहुत लंबा वीडियो बन जाता है, तो आप लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको पहले ही बताया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जो पूछने लायक होते हैं, उससे मैंने MCQ छाट के निकाले हैं और आप लोगों के बीच प्रोवाइड किया है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी मेरे को सपोर्ट दिखा रहे होंगे। और आप लोगों से एक और इम्पॉर्टेंट बात क्या है, एक और खुशखबरी है कि हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर चुके हैं, यानी कि हम लोगों का फैमिली 1000 का हो गया है ना। यानी कि 1000 फैमिली, ये सब आप लोगों की वजह से हुआ। मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, मैं आपको सिर्फ डायरेक्शन दे रहा था, बाकी काम आप लोग ही कर रहे थे, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर हम कुछ नहीं कर पाते। तो क्लास 12 झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस को आज हम लोग कवर करेंगे कितना, 30 क्वेश्चंस के आगे, है ना, यानी कि 30 क्वेश्चन को। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। कहाँ गया जी, 22, 29, 30। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ से 31 से, है ना। देखिए 31 का क्वेश्चंस क्या बोल रहा है सर, क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। x इज इक्वल्स टू प्लस वाई प्लस 2i इवेल्यूट इफ y बराबर 6। अगर y बराबर 6 दिया गया है, यानी कि प्लस वाई जो हम मेरा है, प्लस वाई वो 6 दिया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा बोल रहा है इसमें से। ठीक है, तो प्लस वाई इज प्लस 2i। सॉरी, मैं जब आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं अपने में भी बहुत ज़्यादा खो जाता हूँ, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी। अगर आप लोगों को पता होगा तो इसका सही उत्तर 21 हो जाएगा। बोलेंगे क्यों, कैसे होगा सर, आपको कैसे पता सर? देखिए 6 है यहाँ पे, 7 हो जाएगा, 7। देखिए क्योंकि देखिए प्लस वाई जो होता है, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ मैं आपको, ये क्वेश्चन को यही सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर है एक्स इजकल टू, एक्स कहाँ गया जी, हट, एक्स इजकल टू प्लस वाई है। ठीक है, तो आप लोग को पहले पता है कि यहाँ पर 6 दिया हुआ है, तो एक प्लस पहले लगा होता है, तो इसमें से 7 हो जाता है, आपको पहले पता है। अब ये 2y है, तो y का वैल्यू मेरे पास 7 है ना। तो 7 दूना 14 हुआ, 7 टू 14 और प्लस 7, तो कितना हो जाएगा मेरा सही उत्तर 21। ठीक है 21। उम्मीद करता आपको अच्छा समझ में आया होगा। 32 क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है सर? 32 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है कि खाली स्थान है, लूप विल बी एग्जीक्यूटेड एट लीस्ट वंस इवन इफ द कंडीशन इज फॉल्स इनिशियली। मतलब क्या बोल रहा है कि लूप जब हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं, तो सबसे कम जो होता है उसमें से इवन जो होता है कम होता है। यदि कंडीशन जो है गलत रहे तो क्या आंसर निकल के आता है और किस में आता है, ये पूछ रहा है हमें कौन सा लूप में चलाने से, कौन से लूप को एग्जीक्यूट करेंगे तो लिस्ट मतलब सबसे कम आएगा, और वो क्या आएगा, कंडीशन को फॉल्स, गलत बता देगा, इनिशियली बता देगा। तो किस में से रन करेंगे, कौन से, किस में, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सर? सही उत्तर इसका हो जाएगा डू वाइल लूप। क्या? डू वाइल लूप। ठीक है, डू वाइल लूप। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। अगला क्वेश्चन क्या बोला, 33 नंबर। आपको आराम से बता रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप लोग बेहतर ढंग से सिर्फ ध्यान से देखिए, ठीक, मैं क्या बता रहा हूँ सो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? अगला क्वेश्चन मेरा बोल रहा है कि एरे, स्ट्रक्चर, क्लास, यूनियन आर कौन सा डेटा टाइप है? प्रिमिटिव है, नॉन प्रिमिटिव है, पॉइंटर है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? सो पूछ रहा है इसमें से। तो बताइए आप लोग, अगर पता है तो यही अभी तुरंत कमेंट कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा मेरा? नॉन प्रिमिटिव, क्योंकि ये नॉन प्रिमिटिव के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 34 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? 34 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि स्लैश ए, मतलब क्या, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, और स्लैश ए इज यूज्ड फॉर, किस लिए? स्लैश ए जो होता है वो न्यू लाइन के लिए यूज करते हैं, ऑडियोबल वेल के लिए यूज करते हैं, फॉर्म फीड के लिए, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सर? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑडियोबल बेल, ऑडियोबल बेल। ठीक है, या फिर जिसे हम लोग बोलते हैं
अलर्ट बेल, क्या बोलते हैं उसको, अलर्ट बेल। तो इसका सही उत्तर अलर्ट बेल हो जाएगा। ठीक है, आपको पता रहता है तो आप तुरंत कमेंट कीजिए। आप लोग ये भी चेक कीजिए कि सर मैंने आज 25 क्वेश्चन सही किए, आज 20 क्वेश्चन सही किए। अगर आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगी तो अच्छा से अच्छा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए 35वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर। 35 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोल रहा है ए सेट ऑफ कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर इज, क्या बोल रहा है, कंडीशनल ऑपरेटर इनमें से कौन सा है। तो आपको पहले बताया था ये तो अर्थमेटिक में हो गया, ये हो गया कंडीशनल वाला, और ये हो गया आपका क्या, जिसमें आता था एंड और नॉट, ये आपको भी पता होगा, ये टर्नरी ऑपरेटर होगा। ठीक है, ये भी आप लोगों का पता होगा। तो देखिए 2 नंबर जो है यहाँ पे, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 2 नंबर। ठीक है, 2 नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 36वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 36 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो बोल रहे हैं कि विच ऑपरेटर हैज लोवेस्ट प्रेसिडेंस, कौन से ऑपरेटर का लोवेस्ट प्रेसिडेंट होता है, इनमें से कौन से ऑपरेटर का, तो कौन सा ऑपरेटर का होता है सर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, कोमा का ही बहुत लोवेस्ट प्रेसिडेंट होता है, क्योंकि ये छोटा सा है साइन, है ना, साइन ही बोल सकते हैं, एक तरह का साइन ही है। 37 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर। 37 नंबर की अगर हम बात करें तो बोल रहा है कि इन C++ प्रोग्रामिंग स्ट्रिंग लेंथ strlen फंक्शन इज यूज्ड फॉर, तो स्ट्रिंग लेंथ होता था इसका। तो स्ट्रिंग लेंथ ये क्या करता था, काउंट द लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग, या फिर कॉपी टू स्ट्रिंग्स, या कंपेयर टू स्ट्रिंग्स, कनकटिनेट टू स्ट्रिंग्स। मतलब क्या, ये कंपेयर करता था, कनकटिनेट करता था, या फिर कॉपी करता था, या फिर काउंट करने में मदद किया जाता था। तो आपको पहले पता चुका जब मैं आपको पढ़ा था स्ट्रिंग लेंथ किस में यूज होता है, तो काउंट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग। इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। 38वां नंबर क्वेश्चन, बहुत समय हम लोगों के पास कम है, मेरे पास भी कम है, क्योंकि मैं भी अभी मेरा एग्जाम चल रहा है, आज एग्जाम दिया था मैंने, है ना। तो फिर आप लोग को ये वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ, रात को अभी शूट कर रहा हूँ। ठीक है, कल मॉर्निंग तक आपको पहुँच ही जाएगा, अभी शेड्यूल करके अपलोड कर दूंगा। फिर थोड़े देर फिर मतलब एक नया वीडियो डालूंगा, फिर नया वीडियो। इस तरह मैं भी अपना काम कर रहा हूँ, आपका भी तैयारी करवा रहा हूँ, है ना। तो आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट दिखाइए, क्योंकि मेरा मेहनत बेकार नहीं जाना चाहिए। इन C++ प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, एरे का इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से, 1 से, 2 से, या फिर 3 से। तो इसका सही उत्तर आप लोग को पहले बता चुका हूँ कि जब भी कोई भी एरे इंडेक्स स्टार्ट होता है, लेकिन इंडेक्स का मतलब क्या, वो शुरुआत होता है, तो 0 से होता है। आप लोग को पहले बता चुके हैं, है ना। हाँ, 39 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं सर। एक मिनट, विच लूप चेक कंडीशन द कंडीशन, मतलब क्या, कौन सा, विच नहीं है यहाँ पे, वाइल है, सॉरी। वाइल लूप जो है वो कहाँ से शुरू करता है, टॉप से ऊपर से, बॉटम नीचे से, या फिर बीच से, या फिर नन ऑफ दिस, मतलब क्या कंडीशन कहाँ से शुरू करता है। तो इसका सही उत्तर आप लोग को बताया हूँ कि टॉप से करता है। वाइल लूप जो है हमेशा टॉप से करता है ना। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर। 40 नंबर की अगर बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंबल ऑफ एंड ऑपरेटर, इनमें से एंड ऑपरेटर का सिंबल कौन सा होगा। ये भी एंड है, ये ट्रिपल एंड है, ये डबल है, या फिर ये नन ऑफ दिस में होगा। इसका सही उत्तर तो इसको आपको पहले बता चुका हूँ, पहले सब चीज मैं प्रोवाइड करवा चुका हूँ कि एंड ऑपरेटर का होता है डबल वाला, क्या, डबल वाला। ठीक है, 3 नंबर ऑप्शंस हो जाएंगे सही उत्तर इसके। 41 नंबर का अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर, तो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन स्टेटमेंट, मतलब क्या इस स्टेटमेंट में आउटपुट मेरा क्या निकल के आएगा, ये इसका आंसर क्या निकल के आएगा। तो बोल रहे हैं कि a बराबर 15 है और बराबर है या फिर इससे बड़ा है 15 होगा कि 16 होगा। आपको पहले बता चुका, इस तरह का क्वेश्चन आपको पहले प्रोवाइड करवा चुका हूँ कि देखिए ये होता था कंडीशनल ऑपरेटर में, क्या कंडीशन जहाँ पे लगता था, तो 15 और 15 बराबर है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी। इसका सही उत्तर हो जाएगा 15, ये वाला 15। जब सही आपको पहले बताया था कि सही होगा तो ये होगा, ये वाला, और गलत होगा तो ये वाला आंसर हो जाएगा। आपको पहले बता चुका हूँ, इस तरह का क्वेश्चन करवा ही चुका हूँ। ठीक है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी है और पूछने लायक है, एग्जाम में पक्का ही सबसे क्वेश्चन पक्का रहेगा आप लोगों का, मैं गारंटी दे सकता हूँ, है ना। 42 नंबर क्या, इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इनटू एरे 5 by 5 हाउ मैनी एलिमेंट कैन इज स्टोर। तो ये मैट्रिक्स वाला फॉर्म था, जो जिस एरे हम लोग इंडेक्स स्टार्ट करते थे और ये मैट्रिक्स में आपस में मल्टीप्लाई करते थे, मालूम है कि नहीं। 2 by 2, 3 by 3, 5 by 5, ये वाला यही वाला आंसर है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 25, क्या 25, क्योंकि आपको पहले से पता है कि यहाँ पे 5 और 5 वाला है, 5 रखा लगा हुआ है, तो 5 यही ना होगा आंसर। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन, इन C++ प्रोग्रामिंग स्लाइस भी इज यूज्ड फॉर, क्या स्लाइस पढ़ते हैं इसको, स्लाइस भी, और अदर वर्ड में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इसके स्लाइस भी के नाम से जानता हूँ, मैं जितना हद तक मुझे पता है। तो ये क्या होता था, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा इसमें से, फॉर्म फीट, लाइन ब्रेक, वर्टिकल टैब, या फिर अलार्म। तो इसका सही उत्तर हम लोगों ने पढ़ा क्या है, वर्टिकल टैब। क्या पढ़ा हुआ है, वर्टिकल टैब। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, वर्टिकल टैब। ठीक है,
44 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? 44 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा स्ट्रक्चर इज नॉन लीनियर टाइप? कौन सा नॉन लीनियर टाइप का स्ट्रक्चर कौन से डेटा में होता है? स्ट्रिंग में होता है, लिस्ट में होता है, स्टैक में होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं में होता है? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नन ऑफ दीज। क्या? नन ऑफ दीज, क्योंकि इनमें से कोई है ही नहीं ऑप्शन में, है ना। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट इन द लिस्ट इज नोन एज। क्या क्या बोल रहा है कि द ऑपरेशन ऑफ प्रोसेसिंग ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट का प्रोसेसिंग जो ऑपरेशन मुझे निकल आउटपुट निकल के आता है वो लिस्ट इज नोन एज, उसका लिस्ट क्या कहलाता है? मतलब क्या, जैसे बोल सकते हैं ना कि मान लीजिए मैं खाना खाता हूँ तो किस पे बनता है? गैस पे, गैस चूल्हा पे बनता है या फिर गैस पे बनता है, तो उसको उसका सोर्स होना चाहिए, उसका नाम तो होना चाहिए प्रोसेसिंग करने का, खाना बनाने का प्रक्रिया का। सॉर्टिंग होता है, मर्जिंग होता है, इंसर्टिंग होता है, या फिर ट्रांसवर्सल होता है। तो आपको ये वाला क्वेश्चन भी, ये क्वेश्चन में बताया था, लेकिन आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, मुझे पक्का मालूम है, ठीक है। क्योंकि इसका बोला था कि इसमें से कोई नहीं, अलग से ही नाम हो जाएगा, ट्रांसवर्सल, ट्रांसफॉर्म के जैसा, ट्रांसफॉर्म के जैसा, है ना। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन क्या बोला? टाइम नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से मैं जितना फास्ट प्रोवाइड करवा सकता हूँ आप लोगों को मैं प्रोवाइड करा दूंगा, बाकी काम आप लोग खुद कर लीजिएगा, ठीक है। और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। ए बुलियन फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल हैज, क्या एन वेरिएबल में कितने रो ऑफ पॉसिबल इन इनपुट कॉम्बिनेशन? मतलब क्या, जब हम लोग पॉसिबल इनपुट को कंबाइन करते हैं कोई भी वेरिएबल, यानी कि बूलियन फंक्शन के एन वेरिएबल में, कोई भी वेरिएबल में, तो उसमें कितने रो लगते हैं ये आपको पता होना चाहिए। क्या? ये आपको पता होना चाहिए, ये वाला 2 का पावर n जो है, 2 का पावर n वेरिएबल के लिए, ठीक है। क्योंकि 2 होता है, क्या होता है 2? एक होता है रो, एक होता है कॉलम, तो एक ही ना काम करता है, तो एक में 2 होता है, तो 2 का पावर n हो जाएगा, ठीक है। 47 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर? इनमें से कंस्ट्रक्टर का टाइप नहीं है। तो आप लोग को बताया हूँ क्या, कॉपी कंस्ट्रक्टर पढ़े हैं, पैरामीटराइज पढ़े हैं, डिफॉल्ट पढ़े हैं, लेकिन फ्रेंड कंस्ट्रक्टर कहाँ से आ गया? ये दोस्ती वाला कंस्ट्रक्टर कहाँ से आ गया जी? तो इसका सही गलत उत्तर हो जाए, मतलब ये इसका सही उत्तर होगा फ्रेंड फंक्शन, लेकिन ये गलत हो जाएगा, है ना, क्योंकि फ्रेंड फंक्शन नहीं है ना। तो इसमें से सही उत्तर यही वाला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? 48 के अगर हम बात करें तो द बुलियन एक्सप्रेशन a डॉट बी प्लस सी इजकल्स टू ए बी प्लस ए सी इज कॉल्ड, ये भी क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ, ये वाला क्वेश्चन आपको ऊपर में करवाया था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, क्योंकि रूल तो आपको आपने शायद हमें लगता है कि रूल आपने पढ़ा नहीं है, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा पक्का, ये सबसे क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। ये सबसे पक्का क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, ठीक है। चलिए in which topology has every node an equal chance to transmit data? मतलब क्या, in which topology has every node an equal chance to transmit data? टोपोलॉजी जो है वो प्रत्येक नोड के इक्वल चांस को ट्रांसमिट करता है, डेटा को ट्रांसमिट करना। तो कौन सा टोपोलॉजी होता है? रिंग का होता है, स्टार का होता है, बस का होता है, या फिर मैश का होता है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर हो जाएगा हमारा रिंग वाला। क्या? रिंग वाला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? हाउ मेनी लेयर आर देयर इन द टीसीपी और आईपी मॉडल में? ये कंप्यूटर का मॉडल जो होता है तार वाला, वायर वाला, वही वाला कौन सा मॉडल? 1 लेयर का होता है, 3 लेयर का होता है, 5 लेयर का होता है, या फिर 7 लेयर का होता है? तो आपको ये वाला शायद क्वेश्चन मैं नहीं बताया था, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा कि किस वर्जन में कितने होते हैं, किसी में 4 होते हैं, किसी में 5 होते हैं, है ना। तो इसमें से हाईएस्ट में जो है वो नहीं होगा, 5वां होगा, ठीक है। उसके वर्जन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन से वर्जन का है ना। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? सी प्लस प्लस इज एन कौन सा लैंग्वेज है? ये इंग्लिश है, हाई लेवल, या फिर असेंबली है, या फिर इनमें से कोई नहीं है? तो इसका सही उत्तर हमने क्या पढ़ा था? हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि ये कन्वर्ट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज में बाय द हेल्प ऑफ कंपाइलर, ठीक है। 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? मेन फंक्शन इज एन, देखिए फिर यहाँ फंक्शन दे दिया, ये वाला साइन क्या होता था? फंक्शन। आप लोग को पहले बताया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा फंक्शन, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वर्ड इज अ कीवर्ड, मैन इज अ फंक्शन, बताया था कि नहीं? तो वही इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? फंक्शन। 53 नंबर क्वेश्चन क्यों क्या बोल रहा है सर? 53 नंबर क्वेश्चन ए सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर क्या बोल रहा है? 53 नंबर क्वेश्चन कि सेट ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर इज, इसमें से लॉजिकल ऑपरेटर कौन सा है? देखिए आपको पहले बताया था ना, ये हो जाएगा अर्थमेटिक, ये है लॉजिकल, लॉजिक एंड, लॉजिक और, लॉजिक नॉट का, और ये कंडीशनल और टर्नरी ऑपरेटर का था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा सर? ये वाला लॉजिकल एंड, लॉजिक नॉट और लॉजिक और का, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर? वॉइड डेटा
टाइप रिप्रेजेंट, क्या बोल रहा है, वॉइड डेटा को हम लोग किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इंट में, फ्लोट में, एम्प्टी में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हमने पढ़ाया था आप लोगों को क्या पढ़ाया था इसमें से, जो सही बताया था एम्प्टी डेटा, क्या, एम्प्टी डेटा। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जो मैंने पढ़ाया उसको फटाफट आंसर देंगे, जो नहीं पढ़ाया उसको थोड़ा सा समझाऊंगा, इसलिए थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 4 क्वेश्चन और जल्दी फटाफट कर लेते हैं। इन सी प्लस प्लस सीन, सी आउट, कैर, आर, यहाँ पे कैर एरे होगा, प्री डिफाइंड स्ट्रीम, ये पहले से डिफाइंड होते हैं, ऑपरेटर, फंक्शन, ऑब्जेक्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये सब जो डेटा हमारे यहाँ पर दिए गए हैं, ऑपरेटर, ये प्रीडिफाइंड स्ट्रीम्स जो दिए गए हैं यहाँ पे पहले से, इसमें से क्वेश्चन ही पूछ रहा है कि प्रीडिफाइंड होते हैं, ये स्ट्रीम प्रीडिफाइंड होते हैं, तो क्या इसमें से प्रीडिफाइंड होते हैं तो कौन से होते हैं, ये आपका उत्तर देना है। तो उत्तर देते हैं सर, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा हमारा, ऑब्जेक्ट, क्या, ऑब्जेक्ट, ठीक है। 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, 56 नंबर ये एट द सॉरी क्या नाम है इसका, कॉलम के अंदर, कोएट्स के अंदर, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ए है, इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका है, ये क्या था, इंटीजर का, स्ट्रिंग का, कैरेक्टर का, या फिर बुल लिटरल का। तो बुल लिटरल तो इसमें से है ये नहीं होगा, होबन करेगा, कैरेक्टर का होगा, स्ट्रिंग में होता था क्या, डबल, और कैरेक्टर में सिंगल होता था, सिंगल कैरेक्टर, ठीक है। 57 नंबर क्वेश्चन क्या है सर, ए वेरिएबल दैट होल्ड मेमोरी एड्रेस इज कॉल्ड, एक वेरिएबल जो है वो मेमोरी एड्रेस को होल्ड करके रखता है, होल्ड करके मतलब पकड़ के रखता है, या फिर एक जगह जमा करके रखता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, पॉइंटर। आपको पहले से बता चुका हूँ कि मेमोरी एड्रेस को होल्ड करना पॉइंटर का काम है, सब सिंपल सा, ये तो पहले बताया था आप लोगों को, है ना। द प्रीफिक्स इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर फॉलो द रूल, प्रीफिक्स इंक्रीमेंट मतलब प्रीफिक्स जो होता है, और क्या होता है, एक इनफिक्स और प्रीफिक्स, है ना, वो डिक्रीमेंट इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर कौन सा रूल को फॉलो करता है, चेंज देन यूज। मत आपको ये भी क्वेश्चन बताए हुए हैं कि पहले चेंज करता है तब यूज करता है, या फिर पहले यूज कर लेता है तब चेंज करता है, या यही दोनों में आंसर होगा। आप लोग ये दोनों में चेंज देन यूज और यूज देन चेंज, तो इसका सही उत्तर आप लोगों को क्या बताया हूँ अभी तक, चेंज पहले करता है उसके बाद यूज करता है, क्या, चेंज करता है उसके बाद यूज करता है, ठीक है। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, द ऑर्डर ऑफ इवोल्यूशन ऑफ द एक्सप्रेशन ए भागा बी गुना सी माइनस डी प्लस ई विल बी, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसमें से इस बोल रहा है कि सीरियल ढंग से इवोल्यूशन ऑर्डर जो है यहाँ पे सीरियल ढंग से कैसे होगा, काम करेगा, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये वाला, पहले यहाँ पे भागा का काम होगा, फिर गुना का, फिर माइनस का, फिर जोड़ का, ठीक है, बोडमास वाला काम। 60 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मीन रैपिंग अप डेटा एंड फंक्शन टुगेदर, क्या बोल रहा है इसमें से कि इनमें से कौन सा जो है वो रैपिंग अप डेटा का फंक्शन को क्या करेगा, कौन मतलब इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है सिंपल, इस मतलब बोल रहा है, देखिए यहाँ पे फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मीन, इसका मतलब क्या है, रैपिंग अप डेटा एंड फंक्शन टुगेदर, मतलब आपस में क्या संबंध हो सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन पूछ रहा है। मैं बोलने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकल जाता है, मैं समझाने की कोशिश ही करता आप लोगों को, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, कंस्ट्रक्शन और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आप लोगों को पढ़ाया, अब ये पढ़ाया मैं, डेटा इनकैप्सुलेशन आपको पढ़ाया था, इसका सही उत्तर डेटा इन वही वाला कैप्सुलेशन होगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर नेक्स्ट जो वीडियो बनने वाला है वो क्वेश्चन भी मैं कल प्रोवाइड कराऊंगा। और हम अभी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, और आप लोग अगर एग्ज़ाम के टाइम देख रहे हैं तो आप लोग को बेस्ट ऑफ लक, और अगर पहले देख रहे हैं फिर भी बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि आप लोग मेहनत कर रहे हैं और मेरे दिए हुए डायरेक्शन पे चल रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद। आप लोगों ने 1000 का जो क्राइटेरिया था वो पूरा कर दिया आप लोगों ने, है ना, मुझे भी फ़ायदा हो गया और आप लोगों को भी फ़ायदा हो रहा है ना। और जितने भी नए स्टूडेंट्स को जोड़ पाते हैं, मैं आप लोगों को धन्यवाद करता हूँ, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बेहतर ढंग से पढ़ाई कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम आप लोग देने वाले हैं फरवरी में, ठीक है। मैं सरस्वती जी माता से कामना करता हूँ, अगर आप इस एग्ज़ाम के टाइम पे देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग बहुत अच्छा ढंग से पढ़ाई करके जाइएगा, मैं यही कहता हूँ, है ना, और यही उम्मीद भी करता हूँ आप लोगों से। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग बेहतर ढंग से पढ़ने का प्रयास कीजिएगा और बेहतर करिएगा। धन्यवाद। चलिए क्लास को यहीं ऑफ करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।